You are watching E-Awaaz TV, Voice of Community. अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम 12वां खिलाड़ी के एक और एपिसोड के साथ आपका मेज़बान फ़याज़ विलाना आपकी खिदमत में हाज़िर है। नाज़रीन कराम, ओवरसीज़ पाकिस्तानियों के हालात वाक़यात आप तक मुख्तलिफ़ ज़राए से पहुँचते रहते हैं और हमारी कोशिश होती है कि जहाँ हम पाकिस्तान की बात करते हैं वहाँ हम ओवरसीज़ पाकिस्तानियों के हालात भी आपके गोश गुजारते रहें। इस कोशिश में सबसे ज़्यादा तादाद में ओवरसीज़ पाकिस्तानी, इन्फ्लुएंशियल ओवरसीज़ पाकिस्तानी अगर रहते हैं तो वो अमेरिका है। और पाकिस्तान में रहने वाले 22 करोड़ अवाम का ये ख्याल है कि शायद अमेरिका में सब हरा हरा है। ऐसी बात नहीं है। अमेरिका में रहने वाले ओवरसीज़ पाकिस्तानियों को भी मसाइल दरपेश हैं और ख़ुसूसन आजकल जो महंगाई का दौर है इसमें यकीनन वो एक मुश्किल टाइम से, एक मुश्किल वक्त से गुजर रहे हैं। और अब तक इतलात ये हैं कि शायद अप्रैल या मई के वक्त तक अमेरिका ने अगर अपनी माशी सूरत हाल बेहतर न की तो शायद ऑफिशियली वहाँ रिसेशन अनाउंस कर दिया जाए, क्योंकि हालात वहाँ कोई अच्छे नहीं हैं। अमेरिका में रहने वाले हमारे ओवरसीज़ पाकिस्तानियों में से बहुत से विजिलेंट हैं। मैं नहीं कहता कि लोगों ने वहाँ आंखें और कान नहीं खोले हुए, लेकिन उन ओवरसीज़ पाकिस्तानियों, लाखों ओवरसीज़ पाकिस्तानियों में से चंद ऐसे दोस्त भी हैं हमारे जो सिर्फ 9 to 5 आंखें बंद करके नाक की लकीर पे सीधे सीधे अपने ऑफिस जाके और ऑफिस से वापसी पे बैग उठा के घर आके खाना खा के सो नहीं जाते, बल्कि वो ऑफिस जाते हुए भी और ऑफिस से वापस आते हुए भी और सारा दिन लोगों से डील करते हुए भी उनकी आंखें और कान उनके खुले होते हैं। एक ऐसे ही हमारे दोस्त डॉक्टर सुहेल चीमा हैं। डॉक्टर सुहेल साहब का ताल्लुक सिंध पाकिस्तान से है। 1994 में ये सिंध मेडिकल कॉलेज से इन्होंने MBBS किया, तो उसी वक्त ये अमेरिका में इन्होंने अप्लाई किया और अमेरिका आ गए। अमेरिका में इन्होंने स्पेशलाइजेशन की साइकेट्री में और ये बतौर साइकेट्रिस्ट अपनी प्रैक्टिस कर रहे हैं। इससे पहले ये मुख्तलिफ अमेरिकन गवर्नमेंट के हॉस्पिटल्स में जॉब करते रहे हैं, लेकिन अब तकरीबन 2 दहाइयों से अपनी प्राइवेट प्रैक्टिस कर रहे हैं। न्यूयॉर्क का एक जाना पहचाना नाम है, लेकिन अगर आप सोशल मीडिया पे इन्हें फॉलो करें तो आपको अंदाज़ा होगा कि डॉक्टर सुहेल चीमा जैसे दर्द दिल रखने वाले पाकिस्तानी शायद चंद ही हों, उंगलियों पे गिने जा सकते हैं। हमारी खुशकिस्मती है और बतौर खुसूसी मेरे प्रोग्राम 12वां खिलाड़ी की कि जब जब मैंने डॉक्टर साहब को जहमत दी, डॉक्टर साहब टेलीफोन कॉल पे, स्काइप पे या व्हाट्सएप पे हमारे साथ आए और इन्होंने अपने एक्सपीरियंस हमारे साथ शेयर किए। अभी गुज़श्ता दिनों मैंने इनकी पोस्ट देखी, ये अपने साहबजादे को लेके हमारी दुनिया का सबसे बड़ा जो टेलीफोन की कंपनी है, अगर तो वो रिपोर्ट हुआ है तो हम उनका नाम भी ले सकते हैं, शायद रिपोर्ट हो चुका है अमेरिका के अखबारों में। एप्पल का बहुत बड़ा स्टोर था न्यूयॉर्क सिटी में, वहाँ डॉक्टर सुहेल चीमा साहब अपने साहबजादे को लेके गए, उसने फ़ोन लेना था। वहाँ जो इन्होंने देखा, जो हालात हुए, वो शायद हमारे ओवरसीज़ पाकिस्तानी और 22 करोड़ जो पाकिस्तान में रहने वाले पाकिस्तानी हैं उनकी आंखें खोलने के लिए काफ़ी है। उन्हें समझना चाहिए कि ये जो महंगाई का वावेला है ये सिर्फ पाकिस्तान में ही नहीं, ये वर्ल्ड वाइड फिनोमेना है और उसकी वजह से हमारी समाजी तौर पर हमें क्या मसाइल दरपेश हैं, और वो दरपेश सिर्फ पाकिस्तान में नहीं है, अमेरिका जैसे तरक्की याफ्ता तरीन मुल्क में भी हैं। अस्सलाम वालेकुम जनाब डॉक्टर साहब। अस्सलाम वालेकुम फयाज भाई, थैंक यू सो मच फॉर हैविंग मी इन योर प्रोग्राम। बहुत शुक्रिया जनाब। मुझे पहले तो ये एक्सपीरियंस करें हमारी ऑडियंस के साथ कि ये वाकया क्या हुआ जब वहाँ आप एप्पल स्टोर न्यूयॉर्क सिटी गए अपने साहबजादे को लेके, तो वहाँ एक्चुअली हुआ क्या? देखिए, जब मैं स्टोर पे गया तो बेटे ने जो फ़ोन लेना था तो मैंने उनसे बोला कि आपके पास ये फ़ोन डेमोन्स्ट्रेशन में तो नज़र नहीं आ रहा, हालाँकि आमतौर पे ये फ़ोन होते हैं आपके स्टोर के ऊपर ताकि कस्टमर आके पहले उसको देखे फिर ऑर्डर करे। तो कहता है कि आई एम सो सॉरी, हमारे स्टोर पे अक्सर और बेशतर जो है ना रॉबरी के वाक़यात दिन दहाड़े होते हैं, लोग आते हैं और रॉब करके चले जाते हैं। तो लेकिन आपको मैं ऑनलाइन दिखा देता हूँ, आप उसमें से जो चीज़ पसंद है मैं ऑर्डर कर दें, आपके घर पे हम डिलीवर कर देंगे। तो व्हाइल आई वाज़ लुकिंग एट द फ़ोन टू ऑर्डर फॉर माय सन, इतने में एक शख्स अंदर स्टोर के घुसता है और उसने एक फ़ोन को अ, उसकी तार खींची और एकदम से वो मेरे आँखों के सामने देख के वो लेके भाग गया। तो मैं बहुत हैरान हुआ क्योंकि मेरे लिए ये दिस वाज़ द फर्स्ट टाइम आई हैव एक्सपीरियंस कि अमेरिका जैसे मुल्क के अंदर, वो भी न्यूयॉर्क के जैसे शहर के अंदर दिन दहाड़े कोई इतनी सरेआम रॉबरी कर सकता है। लेकिन ये क्योंकि आजकल एक अमेरिका भी बाकी दुनिया की तरह एक सख्त इकोनॉमिक क्राइसिस से गुजर रहा है, जैसा कि हम सबको पता है कि कोविड के दौरान अमेरिका ने दुनिया के सबसे ज्यादा जो यहाँ पे बेल आउट किया था, अमेरिकन गवर्नमेंट ने लोगों को जो फ्री मनी दी थी, विच वाज अराउंड
ट्रिलियन डॉलर। बहुत सारे लोग जो जाहिर सी बात है लोगों की नौकरियां वगैरह सब घर पे बैठ गए थे, तो गवर्नमेंट ने पैकेजेस अनाउंस किए थे और घर बैठे लोगों को थाउजेंड्स ऑफ डॉलर इन्होंने फ्री में बांटे थे। तो अब वो लोगों को 2-2 3-3 साल घर पे बैठ के जब इतने सारे पैसे फ्री में मिल रहे थे, तो नोबडी वांट्स टू गो टू वर्क। अब हम्म। लोगों को इजी मनी की इतनी आदत पड़ गई थी कि हम्म। जिसकी वजह से न्यूयॉर्क सिटी के अंदर 24% क्राइम जो है वो इंक्रीज हो चुके हैं। हम्म। तो बहरहाल ये एक आई ओपनर था। हम समझते थे कि पाकिस्तान जैसे मुल्क के अंदर ही मोबाइल फोन या चीज दिन दहाड़े चोरी या डकैती के वाकयात होते हैं, लेकिन अब ये चीजें अमेरिका जैसे मुल्क के अंदर भी होना शुरू हो चुकी हैं। और उसकी वजह जाहिर सी बात है इकोनॉमिक क्राइसिस है। यहाँ पे आजकल जो है रिसेशन की बातें हो रही हैं। इंटरेस्ट रेट जो है वो काफी हद तक मतलब 7% के ऊपर जो मॉर्गेजेस हैं वो चले गए हैं, जो कि एक साल पहले 2.5% पे था, यानी कि अब 7%, जो कि बहुत बड़ा जंप है। लेकिन क्योंकि इन्होंने इन्फ्लेशन को कंट्रोल करना है और इन्फ्लेशन को कंट्रोल करने के लिए सिर्फ और सिर्फ एक ही इंस्ट्रूमेंट होता है कि आप लोगों को जो सूद की जो मिकदार के जो उसकी रेट है आप इतना बढ़ा दो कि लोगों के लिए चीजें महंगी हो जाएं और वो खरीदने के लिए जो है ना वो कम से कम खरीदारी करें, तो जिससे कि इवेंचुअली क्या होगा कि इन्फ्लेशन जो इससे नीचे आ जाती है। ठीक तो है। जो फेडरल गवर्नमेंट है उनके पास कोई और दूसरा जरिया नहीं है सिवाय इसके कि इंटरेस्ट रेट को बढ़ाएं, ताकि जो ये जितनी लग्जरी आइटम है या बेसिक जो नेसेसिटीज है उनकी कीमत जो है वो जो किसी तरीके से इन्होंने कंट्रोल करनी है बेसिकली। अच्छा, ये तो रॉबरी की सिचुएशन हो गई। वैसे आप जब ग्रोसरी करने जाते हैं तो आपने क्या फील किया है कि कितने परसेंट ग्रोसरी आइटम्स की प्राइसेस यहाँ अमेरिका में बढ़ चुकी हैं? देखिए, आपको हर चीज जो है जो बेसिक जो डेली यूज की चीज है, जैसे कि मीट हो गया, आपकी जो वेजिटेबल्स हो गई, ग्रोसरीज हो गई, हर चीज की जो कीमत है 30 to 40% इंक्रीज हो चुकी है यहाँ पे। मिसाल के तौर पे जैसे कि हम लोग अक्सर पाकिस्तानी जो होते हैं वो हलाल मीट खाते हैं। गोट का जो मीट होता था वो कोविड से पहले $9 पर पाउंड होता था, आजकल वो $16 पाउंड पे चला गया यहाँ पे। मैं ऑलमोस्ट डबल हो आपको गया। सिर्फ एक छोटी सी एग्जांपल दे रहा हूँ। जी, बहुत बहुत ज़्यादा महंगाई हो गई है। ऐसी सिचुएशन में बतौर साइकेट्रिस्ट आप हमारी ऑडियंस जो साउथ एशियन है, यहाँ ओवरसीज़ पाकिस्तानी हैं या पाकिस्तान में जो प्रोग्राम देख रहे हैं, उनको आप क्या एडवाइस करेंगे कि वो अपनी सोसाइटी में अपने इर्द गिर्द कम्युनिटी इफ़ेक्ट एक ऐसा लोगों को तासर देने के लिए, क्योंकि डिफरेंट लेयर्स होते हैं कम्युनिटी में, कुछ जो हैं वो एलीट क्लास होती है, कुछ हाई मिडिल क्लास होती है, कुछ मिडिल क्लास है, कुछ लोअर मिडिल क्लास है, कुछ बिल्कुल ही बेचारे उसकी पॉवर्टी लाइन से नीचे हैं। तो उस सोसाइटी में इस टफ टाइम में, ये ज़्यादा अरसा नहीं होगा, 6 महीने, साल, 2 साल में भी, अल्लाह करे जल्द ख़त्म हो जाए ये मुश्किल वक्त, इसमें हमें बतौर कम्युनिटी, बतौर सोसाइटी एक दूसरे की हेल्प किस तरह करनी चाहिए और एक दूसरे का ख्याल किस तरह रखना चाहिए? देखिए, अमेरिका जैसे मुल्क में तो खैर ऐसी जरूरत पेश नहीं आती कि आपको किसी से एक दूसरे मतलब पैसों की या जरूरत पड़े। बस इस मुश्किल सूरत हाल में इंसान को अपने एक्सपेंसेस और जो ओवर एक्सपेंस जो होते हैं, जो अननेसेसरी एक्सपेंसेस जो होते हैं, उन पे कंट्रोल करेंगे तो आप अपनी जो डेली का लाइफस्टाइल है उसको आसानी या इजीली मैनेज कर सकते हैं। जी, बेसिकली हर बंदे की अपनी एक इंडिविजुअल जिम्मेदारी है कि वो अपनी एक्सपेंसेस कंट्रोल करे। जी, और दूसरा एक्सपेंसेस जो और अननेसेसरी जो या लग्जरी जो एक्सपेंसेस हैं उनको अगर आप कंट्रोल करेंगे देन यू कैन इजीली मैनेज योर डेली लाइफ। ठीक है। अच्छा, अब पाकिस्तान की सियासी सूरत हाल की तरफ आ जाते हैं। आपकी माशाल्लाह बहुत नज़र होती है। आप क्या समझते हैं कि ये जो रिजीम चेंज के बाद की सूरत हाल है, इमरान खान साहब क्या फ़ैसले करने में डिले रहे हैं, या इमरान खान साहब उनकी मुस्लिम लीग नून या जो रिजीम चेंज वाले थे उनकी गेम का शिकार हो गए? कि फॉर एग्जांपल वो अगर चाहते तो ये जो अभी इस वक्त कौमी असम्बली में वापस जाने का फ़ैसला कर रहे हैं, अगर वो पिछले बजट में चले जाते और उस वक्त जाके राजा रियाज ग्रुप के जो जितने लोग थे, 17, 18, 20 लोग थे, उनको नाअहल करवा देते। लेकिन इमरान खान साहब तो उस वक्त उसमें थे कि शायद मैंने रोड पे ही जाके फ़ैसला लेना है। अब उन्हें एहसास हुआ है कि नहीं, असम्बली में जाना भी ज़रूरी है। तो आप क्या समझते हैं कि इमरान खान साहब उनके हाथों में खेल गए हैं, या अब इमरान खान के हाथों में खेलेंगे आने वाले दिनों में? देखिए, आपके सवाल का जवाब मेरे लिए देना तो बहुत मुश्किल है। मेरा नहीं ख्याल कि कोई भी इस सवाल का जवाब दे सकता है। लेकिन अगर आप बात करते हैं इमरान खान के हवाले से, तो इमरान खान
से बहुत सारे लोगों को बहुत उम्मीदें वाबस्ता थी और ख़ास तौर पे जो ओवरसीज़ पाकिस्तानी थे, वो ये समझते थे कि ये मसीहा साबित होंगे और उन्होंने बहुत ही बड़े-बड़े प्रॉमिसेस किए थे, लोगों को बहुत सब्ज़ बाग दिखाए थे। लेकिन अनफॉर्च्यूनेटली जब उनको इक़्तिदार मिला 22 साल की स्ट्रगल के बाद, तो उन्होंने सबको डिसअपॉइंट किया। उनसे बहुत सारे ब्लंडर हुए, बहुत गलतियाँ हुई। देखें, किसी भी मुल्क को चलाने के लिए सबसे इम्पोर्टेंट सिर्फ़ एक चीज़ होती है, उसके आप इकोनॉमी को दुरुस्त कर दें। अगर आप इकोनॉमी को दुरुस्त कर देंगे, तो आपका मुल्क सही चलेगा। इमरान खान साहब के साढ़े 3 साल के इक़्तिदार के अंदर उन्होंने 4 फाइनेंस मिनिस्टर बदले। उनको यही नहीं पता था कि भई सही आदमी कौन है। देखिए, जब आप हुकूमत में आते हैं तो आपको पहले से होमवर्क करना पड़ता है, पहले से आपके पास एक फ्रेमवर्क होना चाहिए कि भई ठीक है, मुझे गवर्नमेंट मिलने वाली है, अगर मुझे गवर्नमेंट मिली तो मैं ये चीज़ करूँगा और ये चीज़ नहीं करूँगा। उनको गवर्नमेंट जब मिली तो उनको यही नहीं पता था कि सही फाइनेंस मिनिस्टर कौन है। सबसे पहले उन्होंने अपनी पार्टी का एक अपना और उनका राइट हैंड असद उमर, और लोग ये समझ रहे थे एक इमरान खान के इक़्तिदार मिलने से पहले कि असद उमर जो है ना, ही इज़ गोइंग टू बी अ मैजिशियन, ही इज़ गोइंग टू टर्न द इकोनॉमी अराउंड। लेकिन उन्होंने कुछ ही महीनों में पूरी कौम को इंक्लूडिंग इमरान खान को शदीद डिसअपॉइंट किया। इस वजह से उनको हटाना पड़ा। फिर वो हर 6 महीने, 8 महीने पे मुख्तलिफ फाइनेंस मिनिस्टर लाते रहे और उससे इकोनॉमी बहरहाल उसकी इकोनॉमी की डायरेक्शन बेहतर नहीं हुई। उसके बाद पंजाब एक बहुत बड़ा सूबा होता है, जहाँ पे 67% पॉपुलेशन है। पंजाब के अंदर उन्होंने एक इंतहाई इनकॉम्पिटेंट और सबसे जो कमज़ोर तरीन शख्स था, उसको उन्होंने वज़ीर आला लगा दिया, जो कि वो मेरी नज़र में एक बहुत ही बड़ा ब्लंडर था। जिस आदमी को काउंसलर बनने की उसके अंदर सलाहियत नहीं थी, उन्होंने उसको वज़ीर आला बना दिया। बिल्कुल तो सही। देखें, आप बजाय इसके कि हम यहाँ पे किसी को ब्लेम करें, पीडीएम को ब्लेम करें, एस्टेब्लिशमेंट को ब्लेम करें, हमें ब्लेम इमरान खान साहब को सबसे पहले करना चाहिए, क्योंकि उनसे बहुत बड़े ब्लंडर हुए और उन्होंने कौम को मायूस किया। जी। देखें, और सियासत जो होती है वो हमेशा पार्लियामेंट्स के अंदर होती है। सियासत सड़कों पे नहीं होती। सड़कों पे सिर्फ़ और सिर्फ़ इनकलाब आते हैं, और इमरान खान साहब की सियासत जो है वो हमेशा उन्होंने सड़कों पे जाने पे अ अ, तरजीह दी, और जो कि अनफॉर्चुनेट बात है। आपको असेंबलीज़ के अंदर रह के ही जो है ना हालात का और अपने ओपोनेंट्स को फेस और उनका मुकाबला करना चाहिए था, जो कि इमरान खान ने नहीं किया। बिल्कुल सही, बिल्कुल। ये बिल्कुल आपकी बात ठीक है। नाज़रीन कराम, इसीलिए मैं ओवरसीज़ पाकिस्तानियों के बारे में ये कहता हूँ, और अपने प्रोग्राम 12वां खिलाड़ी विद फ़याज़ वलाना में ऑलवेज़ मैं यही बात करता हूँ कि हम ओवरसीज़ पाकिस्तानी जो हैं ये थोड़े से मुख्तलिफ हैं, क्योंकि हम ओवरसीज़ पाकिस्तानियों का इंटरनेशनल एक्सपोजर उन 22 करोड़ जो पाकिस्तान में बैठे हुए हैं उनसे ज़्यादा है। हमने 2, 4, 6 ममालिक, 2, 4, 6 हुकूमतें एक्स्ट्रा देखी हुई होती हैं और हमें पता है। और डॉक्टर सुहेल चीमा साहब को मैं अपने प्रोग्राम में इसलिए दावत देता हूँ कि ये बिला झिझक और बिला किसी खौफ व ख़तर ये तबसरा करते हैं। हालांकि ओवरसीज़ पाकिस्तानियों के बारे में तासर यह है कि 80 to 90% इमरान खान के हक़ में हैं और पीटीआई के वोटर एंड सपोर्टर हैं। लेकिन ओवरसीज़ पाकिस्तानियों का यह भी कमाल है कि ये इमरान खान पे तनकीद भी करते हैं और खुल के करते हैं। डॉक्टर साहब, यहाँ एक और क्वेश्चन पैदा होता है। एक आम तासर था पहले गुज़श्ता कल तक कि शायद 80 to 90% इमरान खान के हामी हैं। अब जो गुज़श्ता 8-9 महीने में इमरान खान की जिस तरह सियासी तौर पर दुर्गत बनाई गई है, उसके ख़िलाफ़ मुख्तलिफ़ किस्म के ऑडियो वीडियो लीक्स और हर दुनिया का इल्ज़ाम, तोशाखाना से लेकर उसकी पर्सनल लाइफ तक हर किस्म का इल्ज़ाम उस पर लग गया है। अब क्या समझते हैं कि उस परसेंटेज में कोई फ़र्क आया है? अब भी इतने ही ओवरसीज़ पाकिस्तानी इमरान खान के हक़ में हैं, या वाकई वो अपोजिशन का या मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट का या कोई भी XYZ जो भी फैक्टर थे, उन्होंने जो कोशिश की थी इमरान खान को टू कट साइज़, उसको साइज़ नीचे गिराने के लिए, उसकी परसेंटेज कम करने के लिए, कि इतनी ओवरवेलमिंग मेजॉरिटी क्यों उसके साथ है, उसको कट टू साइज़ करने की जो कोशिश थी वो कारगर रही है और अब लोग उस तरह इमरान खान के साथ नहीं हैं, स्पेशली ओवरसीज़ पाकिस्तानी? देखें, ये इस चीज़ का तो जवाब जो है, हम कोई अगर सर्वे हो तो उसी से ही बेहतर तरीके से दे सकते हैं। लेकिन मेरा ख्याल से अगर आप जनरल पब्लिक से बात करें तो इमरान खान के लिए अभी भी बहरहाल सपोर्ट उतनी ही मौजूद है जितनी कि पहले थी, और उसकी सपोर्ट होने की सिर्फ और सिर्फ एक वजह है कि जो पाकिस्तानी अवाम है, वो खास तौर पे ओवरसीज़ और मेरे ख्याल से पाकिस्तान के अंदर भी, उन्होंने जो करंट रिजीम है, यानी कि नवाज शरीफ और जरदारी, उनको वो एक दफा नहीं कई दफा रिजेक्ट कर चुके हैं। उन्होंने उनको बहुत ज्यादा चांसेस दिए हैं, एंड दीज टू पीपल हैव ऑलवेज फेल्ड टू डिलीवर। इमरान खान की खुशकिस्मती कह लें, और इमरान खान के
सपोर्ट की सिर्फ और सिर्फ एक मेन वजह, बावजूद इसके कि इमरान खान ने डिलीवर नहीं किया। इमरान खान हैज डिसअपॉइंटेड हिज ओन सपोर्टर्स टू टू वास्ट एक्सटेंट। लेकिन जो उनके मुकाबले पे जो लोग आए हैं, यानी कि जो पीडीएम और नवाज शरीफ और जरदारी ग्रुप, लोगों के अंदर इन दो सियासी पार्टियों की नफरत जो है, उसका फायदा इमरान खान की पॉपुलैरिटी में इजाफे का बना है बेसिकली। अच्छा, एक और अभी इस वक्त एक नया फिनोमेना यह है कि लाहौर से हमारी एक राइटर जर्नलिस्ट हैं महमल सरफराज, उन्होंने पता नहीं कहाँ से उन्हें फंडिंग मिली है और उन्होंने एक सिलसिला शुरू कर दिया है थिंक फेस्ट के नाम से। वो सेमिनार करा रही हैं, उन्होंने लाहौर में कराया, अब कोयटा में कराया, कल आइंदा चंद दिनों में वो कराची में, इस्लामाबाद और पेशावर भी कराना चाहती हैं। और उन्होंने बंदे इस तरह के ढूंढे हैं जो मुख्तलिफ पार्टियों से नाराज़ हैं, अपनी अपनी पार्टियों से नाराज़ लोग हैं, उन्होंने वो इकट्ठे कर लिए हैं। और एजेंडा कहने वाले ये कहते हैं कि शायद ये भी एक मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट या हमारे जो ISI का पॉलिटिकल सेल है, उनकी शायद ये काविश है कि एक नई पार्टी, एक जिस तरह इंडिया में आम आदमी पार्टी है, इस तरह की कोई आम आदमी पार्टी टाइप चीज़ इंट्रोड्यूस कराई जाए। और उनको फार्मूला ये दिया गया है कि जब इमरान खान को लाया गया था तो ये कहा गया था कि इमरान खान से पहले जरदारी भी गलत था, नवाज शरीफ भी गलत था, और अब ये इमरान खान आ गया, अब इसको कौम को कहा गया कि इसका साथ दें, और कौम ने साथ दिया। अब वो नया फार्मूला ये लेकर आ रहे हैं कि नवाज शरीफ भी गलत था, जरदारी भी गलत था, इमरान भी गलत था, अब ये नया ग्रुप है। और उस नए ग्रुप में मुस्लिम लीग नून से मिफ्ता इस्माइल और मलिक अहमद खान जो ब्रोकरेज डील करा रहे थे नवाज शरीफ और जनरल बाजवा के दरमियान, मलिक अहमद खान मुस्लिम लीग नून के MP हैं पंजाब असम्बली से, मिफ्ता इस्माइल उनके एक्स फाइनेंस मिनिस्टर रहे हैं कल तक इसाकडार से पहले, वो दोनों मुस्लिम लीग से उन्होंने पकड़े। पीपल्स पार्टी से नए नए निकाले गए सेनेटर मुस्तफ़ा नवाज खोखर को इस ग्रुप में शामिल किया गया है, और फिर PTI से फवाद चौधरी साहब उनके क्लोज हैं, और इसी तरह के लोग वो इकट्ठे कर रहे हैं। बलोचिस्तान से लश्करी रईसानी को लिया गया है जो पीपल्स पार्टी के कभी थे, अब वो नहीं, उनका ताल्लुक कोई पीपल्स पार्टी से, वो भी उस ग्रुप में आ गए हैं। तो वो पूरे पाकिस्तान में ढूंढ फिर के ऐसे लोग तलाश कर रहे हैं, और उन्हें ये कहा गया है कि आप पार्टी की एफिलिएशन से हट के बात करें, और आज के हमारे डे टू डे अफेयर्स जो हैं और हमारे आइंदा हालात कैसे ठीक करने हैं। इब्तदाई तौर पर उनके उन सेमिनार्स का सारा ये है, लेकिन बिहाइंड द गेम लोग बताने वाले ये बताते हैं कि ये एक नई पार्टी इंट्रोड्यूस कराना चाहते हैं। क्या ये फार्मूला कारगर होगा इस दफ़ा? आप बतौर ओवरसीज़ पाकिस्तानी ये समझते हैं कि लोग ये बात मान जाएंगे कि कल तक जितने लोग थे 1 2 3 तीनों ख़त्म, और अब एक नई पार्टी लेके चल पड़े और उसके साथ लोग चलेंगे? फैयाज भाई देखें, हमारी जो एस्टेब्लिशमेंट है उन्होंने इस तरह के एक्सपेरिमेंट, यानी कि लेबॉर्ट्री के अंदर जो सियासी पार्टियां उन्होंने पहले भी कई दफ़ा बनाई हैं, और हमेशा उनके ये एक्सपेरिमेंट्स फेल हुए हैं। इस दफ़ा भी बनाने की कोशिश कर रहे हैं, उसका रिजल्ट हमें पहले से ही पता है कि ये भी फेल होगा। देखिए, किसी भी कंट्री के अंदर जो डेवलपमेंट होती है वो सिर्फ और सिर्फ एक ही सूरत में हो सकती है कि आप उस मुल्क के अंदर जो इंस्टीट्यूट्स हैं उनको स्ट्रांग बनाएं। अनफॉर्चुनेटली पाकिस्तान के अंदर ना तो इंस्टीट्यूट आज तक किसी ने स्ट्रांग करने की कोशिश की है, और दूसरी जो अहम चीज होती है कि उस मुल्क की सियासी पार्टी, यानी कि जो पॉलिटिकल जो पार्टीज हैं, उनको ऑर्गेनिकली आप ग्रोथ होनी चाहिए, उनको आप लेबॉर्ट्री के अंदर ग्रोथ नहीं करें। हमारे मुल्क के अंदर ना इंस्टीट्यूट को स्ट्रांग करने पे तवज्जो दी जाती है और ना ही पॉलिटिकल पार्टी को ऑर्गेनिकली ग्रो करने दिया जाता है। हमारे यहाँ लेबॉर्ट्री के अंदर सारा काम होता है, अब उस लेबॉर्ट्री हमारे पास जो है वो सिर्फ और सिर्फ एस्टेब्लिशमेंट रन करती है, और उनके आज से जितने भी तजर्बात पहले उन्होंने किए सबके सब फेल हुए हैं। लेकिन मुझे आज तक समझ में नहीं आया कि why don't they give up doing all this experiment and let the people of the country to decide कि भाई जिसको उन्होंने वोट देना है उसको दे दो। जिसको अगर पाकिस्तान की अवाम इमरान खान को वोट देना चाहती है तो दे दें उसको, आने दें 4-5 साल, 5 साल का जो टर्न होता है उसको दे देना, उसके बाद क्या हो जाएगा, उससे कोई तूफान तो नहीं आ जाएगा। अगर उसने डिलीवर कर दिया वेल एंड गुड, नहीं डिलीवर किया तो उसके बाद जो दूसरी पार्टी होगी उसको चांस मिलेगा। दिस इज हाउ द पॉलिटिकल सिस्टम, दिस इज हाउ द कंट्री यूजुअली रन देयर डेमोक्रेटिक पार्टीज, और डेमोक्रेटिक प्रोसेस को इस तरह आगे चलाया जाता है। हमारे यहाँ डेमोक्रेटिक प्रोसेस को चलने ही नहीं दिया जाता। जरा सा कोई एक गवर्नमेंट उठा के देख लें आप, जब से पाकिस्तान बना है किसी की टर्म को पूरा नहीं करने दिया गया, हर एक की टर्म को वक्त से पहले ही उन्होंने उनको घर भेज देते हैं, जिसकी वजह से मुल्क आगे नहीं बढ़ रहा। अच्छा डॉक्टर साहब, आपकी नज़र है सोशल मीडिया पे भी, आप देखते हैं कि गुज़श्ता कुछ अरसे के दौरान जो पाकिस्तान में स्पेशली हमारी यूथ में जो एक अवेयरनेस सी आई है, और जो इस वक्त लोग जिस तरह फर्म हैं, लोग इमरान खान के साथ खड़े हुए हैं, पाकिस्तान की मेजॉरिटी इस वक्त आम एक तासर है कि खड़ी है,
आप क्या समझते हैं कि ये अमेरिकन, क्योंकि अमेरिका भी उस एब्सोल्युटली नॉट के बाद अमेरिका भी खुश नहीं है, और अभी इकोनॉमिस्ट का ताज़ा तरीन जो शुमारा है उसकी टाइटल स्टोरी ये है कि वर्ल्ड बियॉन्ड 2023, और उसमें जब पाकिस्तान का जिक्र आया तो वो कोई अच्छे अल्फाज में नहीं आया। उन्होंने ये खदशा ज़ाहिर किया है कि अगर इमरान खान को दोबारा इक़्तिदार दे दिया गया, मौजूदा हुकूमत शहबाज शरीफ हुकूमत को हटा दिया गया और इमरान खान को इक़्तिदार दे दिया गया, तो पाकिस्तान में बहुत मसाइल पैदा हो जाएंगे। हत्ता कि पाकिस्तान, गॉड फॉरबिड मी, कि पाकिस्तान अपनी टेरिटरी लूज़ कर देगा। और उनका इशारा अफ़गानिस्तान के बॉर्डर पे जो हमारे वहाँ मामलात हैं, मसाइल हैं, उसकी तरफ है, और उनका इशारा गवादर के इशूज़ पे है, बलूचिस्तान के इशूज़ पे है, और उनका इशारा ये है कि इन दोनों नाजुक सूरत हाल से फ़ायदा उठाते हुए अमेरिका भी हमारे मशरक़ी बॉर्डर पे कुछ कर सकते, इंडिया भी हमारे मशरक़ी बॉर्डर पे कुछ कर सकता है। तो वो जो पिक्चर उन्होंने दी है उससे वो तासर ये देना चाहते हैं कि इमरान खान को गवर्नमेंट ना दी जाए, बाकी जो मर्जी या कर लें। तो ये अगर इंटरनेशनल इस्टेब्लिशमेंट और अमेरिकन इस्टेब्लिशमेंट भी अगर इमरान खान को पसंद नहीं करती, तो क्या हमारी पाकिस्तान की पब्लिक इस हद तक अवेयर हो चुकी है, और वो क्या नवाज शरीफ और जरदारी को रजिस्ट करने के साथ साथ क्या वो अमेरिकन इस्टेब्लिशमेंट या इंटरनेशनल इस्टेब्लिशमेंट को भी रजिस्ट कर सकेगी? देखें, इस चीज का मेरे पास कोई जवाब नहीं है, ना ही कोई मेरे पास प्रूफ है। हाँ, बात हम मफरूजों पे कर सकते हैं, लेकिन मैं मफरूजों पे बात नहीं करना चाहता। ना अच्छा लगता है कि अमेरिकन एस्टेब्लिशमेंट किसको आने देना चाहती है और उनका क्या इरादे हैं। लेकिन अगर लेट्स से कि हाइपोथेटिकली हम इस चीज को मान लेते हैं कि अमेरिकन एस्टेब्लिशमेंट जो है वो इमरान खान को पसंद नहीं करती, तो एज अ पॉलिटिशियन इमरान खान को सोचना चाहिए कि भाई मुझे अपने अमेरिकन एस्टेब्लिशमेंट से अपने ताल्लुकात किस तरह बेहतर करने चाहिए, किस तरह मुझे इनके साथ बैकडोर या फ्रंट डोर डायलॉग करके उनको कन्विंस करना चाहिए कि भाई पाकिस्तानी अवाम मेरे साथ है, अगर मुझे इक़्तिदार मिलेगा तो मैं कोई वर्ल्ड एस्टेब्लिशमेंट या अमेरिकन एस्टेब्लिशमेंट के मफादात के खिलाफ काम नहीं करना चाहता, ना ही मैं एंटी अमेरिकन हूँ। मैं तो अपने मुल्क के लिए जो बेस्ट पॉसिबल सोल्यूशन है उसके लिए काम करना चाहता हूँ। लेकिन पॉलिटिशियन वो होता है जो कि हर एक के साथ जो है ना डायलॉग करता है। पॉलिटिशियन अगर आप हर एक से दुश्मनी लेके, हर एक से बिला वजह के नारे लगा के लोगों को अपने खिलाफ करेंगे, देन यू आर नॉट अ पॉलिटिशियन। आपको कोई भी पसंद नहीं करेगा। और देखिए, पाकिस्तान एक ऐसा कंट्री है जिसकी के जियो पोलिटिकल बहुत वैल्यू है। हमारी जो लोकेशन है, जियो पोलिटिकल लोकेशन जो है, वो पूरी दुनिया की नजरें हमारे ऊपर लगी हुई है, क्योंकि हमारा एक बॉर्डर इंडिया से मिलता है, ईस्टर्न बॉर्डर, वेस्टर्न बॉर्डर जो है वो हमारा अफगानिस्तान से मिलता है, फिर एक बॉर्डर हमारा ईरान के साथ मिलता है। ये तीनों दुनिया के अहम तरीन ममालिक हैं, और हमारी एक स्ट्रेटेजिक एक लोकेशन है। चाइना से भी हमारा बॉर्डर मिलता है। चाइना मतलब देखिए ना, इंडिया, अफगानिस्तान, ईरान, चाइना, कितने अहम ममालिक हैं जो दुनिया की मतलब पूरी इकोनॉमी और मेजर पॉपुलेशन जो है वो हमारे साथ जुड़ी हुई है। तो अमेरिका जाहिर सी बात है हमें इग्नोर नहीं कर सकता। अमेरिका के मफादात जुड़े हुए हैं पाकिस्तान के साथ, तो जाहिर सी बात है इसमें कोई ढकी छुपी बात नहीं है कि अमेरिका की हमेशा से इन्वॉल्वमेंट होती है पाकिस्तानी पॉलिटिक्स के अंदर। तो अगर इमरान खान को ये एक आपने जैसे कि स्टेटमेंट दिया कि अमेरिकन एस्टेब्लिशमेंट इमरान खान को पसंद नहीं करती, तो इमरान खान को चाहिए कि भाई अपने डायलॉग करे, अपने रिलेशनशिप जो है अमेरिकन एस्टेब्लिशमेंट से बेहतर करे, और ऐसे आदमी ढूंढे जो कि उसके डायलॉग कराए। क्योंकि अगर इक़्तिदार लेना है तो आपको जो पावर के जो कॉरिडोर्स होते हैं उनके साथ आपको बना के और उनसे ताल्लुकात बेहतर रख के ही इक़्तिदार मिलता है। उनसे आप दुश्मनियां मोल लेके इक़्तिदार नहीं मिलेगा। बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब, आइंदा भी आपसे बात होती रहेगी। जी हाँ नाज़रीन कराम, ये थे डॉक्टर सोहेल चीमा, न्यूयॉर्क में होते हैं, बतौर प्रोफेशन साइकेट्रिस्ट हैं, लेकिन इनकी नज़र माशाल्लाह हमारे समाजी और सियासी मामलात पे भी इसी तरह गहरी होती है जिस तरह के पाकिस्तान के अंदर कोई बैठे हुए किसी शख्स की होती है। डॉक्टर साहब ने बहुत अच्छी बात की कि इमरान खान पॉलिटिशियन हैं, और यकीनन इसमें कोई दो राय नहीं है। उन्होंने अपनी हैसियत मनवा ली है बतौर पॉलिटिशियन, बतौर स्टेट्समैन है इवन, तो उन्हें चाहिए कि वो सबसे बना के रखें। एब्सोल्युटली नॉट वाली बात अब पुरानी हो चुकी है। अगर वो ये भी बात भूल चुके हैं, साइफर वाली बात भूलना चाहते हैं, और उन्होंने अगर वाकई अमेरिका में एक लॉबिंग फर्म डेविड इन्फेंटन नाम की हायर कर ली है, तो फिर अमेरिकन इस्टेब्लिशमेंट से, अमेरिकन इंतज़ामिया से और अमेरिकन जो भी वहाँ करता धरता हैं उनसे अपने राब्ते बढ़ाएं और उन्हें बताएं कि मैं अमेरिका के ख़िलाफ़ नहीं हूँ। डॉक्टर सोहेल साहब ने बहुत अच्छी बात की। और दूसरी बात जो उन्होंने की कि पाकिस्तानी अवाम बेशक अभी तक इमरान खान के साथ खड़े हुए हैं, इसके बावजूद कि इमरान खान के ख़िलाफ़ बहुत प्रोपेगेंडा किया है, इसके बावजूद अभी भी मेजॉरिटी उनके साथ खड़ी हुई है, और वो ये चाहते हैं कि एक चांस इमरान खान को मिलना चाहिए, एक पूरी टर्म उसे मिलनी चाहिए।
अब देखते हैं कि हमारे KPK में तो केयर टेकर गवर्नमेंट आ गई है, पंजाब में केयर टेकर गवर्नमेंट का ऊँट किस करवट बैठता है। शायद अभी कोर्ट्स में जाएगा मामला, अभी मामला थोड़ा सा ये लटकाएंगे, लेकिन फेडरल में सुनने में आ रहा है कि शहबाज शरीफ साहब ने 1-2 मीटिंग्स ऐसी की हैं अपनी किचन कैबिनेट के साथ कि वो शायद कोई सरप्राइज़ 1-2 दिन में अनाउंस कर दें, और वो वाकई सरप्राइज़ होगा मुस्लिम लीग नून के लिए भी, क्योंकि मुस्लिम लीग नून की क़यादत मामले को आगे लटकाना चाहती है और शहबाज शरीफ साहब को सारी जो मुल्क की इकॉनमी की सूरत हाल है, क्योंकि वजारत ख़जाना उनके पास सामने नज़र आ रही है उन्हें, और जो फ़ॉरेन एक्सचेंज रिज़र्व्स हमारे $4.4 बिलियन तक नीचे आ चुके हैं। जब इमरान खान गए थे तो ये बताते थे कि 16 बिलियन से लेकर 18 बिलियन डॉलर तक फ़ॉरेन एक्सचेंज रिज़र्व्स थे, अब 4.4 बिलियन तक आ चुके हैं, जिसमें शायद 3 बिलियन किसी हमारे दोस्त मुल्क के दिए हुए हैं, जिसको हम देख तो सकते हैं लेकिन उस रिज़र्व को हम टच नहीं कर सकते। अपना और अपने गिरदोनवाह के लोगों का इसी तरह ख्याल रखिएगा जिस तरह आप चाहते हैं कि आपका ख्याल रखा जाए। आइंदा हफ्ते एक और मौजूद मेहमान के साथ आपकी खिदमत में हाजिर होंगे। खुदा हाफ़िज़।